ताज बेगम वो भी मुस्लिम थी और सब छोड़ करके व्रज में रहने लगी थी। सुनो दिल जानी उनका पद है, उर्दू भाषा में है। तो ऐसी ताज बेगम, मुझे पूरा पद तो मिल ही नहीं रहा कहाँ है, बहुत सुंदर पद है। और वे आकर के व्रज में निवास करने लगी। आज भी उनकी शायद समाधि या वो मैंने दर्शन तो नहीं किया, पर बताते हैं गोकुल के पास में है, गोकुल के पास में है या कहीं ब्रजमंडल में ही है। उनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वो बाहर बैठ करके दर्शनार्थियों से पूछती थी कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। तो दर्शनार्थी आकर के उनको बताते थे आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी, ऐसी पोशाक पहनी। हाँ, मिल गया। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि अगर कथा में अचानक से किसी भक्त की याद आ जाए तो समझो वो भक्त अपनी दिव्य चेतना से कथा में आए हैं। और मैं पद तो ढूंढता हूं, कई बार नहीं मिलते, पर नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि वो आचार्य चरण आए पर जल्दी में थे इसलिए निकल गए, पर उनका पद मिल जाता है तो लगता है वो बैठे हैं। तो अभी ताज बेगम बैठी हैं यहाँ पे, सुन रही हैं कथा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी। सांवले सलोने सरताज सिर कूले सोहे, तेरे नेह दाग में निदाग ही रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी, बदनाम ही रहूंगी। और बुर्का उतार पहन घाघरा घुमावदार, बुर्का उतार पहन घाघरा घुमावदार, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत सहजादी ठाकुर कभी सौ पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कित हूं न जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। और ताज बेगम अकबर की पत्नी थी। ठाकुर जी की छवि देख करके इतनी मोहित हो गई, ना कभी कथा सुनी, ना किसी आचार्य का संग किया, ना किसी सत्संग में गई, ना कभी नाम जप किया, केवल अकबर के साथ व्रज में, अकबर तो राजा है, आया व्रज घूमने के लिए, साथ में आई थी, तो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया खिड़की में से। बस वही छवि देख करके ऐसा ज्वर चढ़ा कि वापस आगरा जाकर के खूब चिकित्सक आए लेकिन बुखार नहीं उतरा। तब अकबर ने कहा कि कैसे आप ठीक होगी? मुझे व्रज छोड़ दीजिए, बस मुझे उनको देखते रहना है, मेरे से और कुछ बनेगा नहीं है बस, और मेरे से कुछ बनेगा नहीं। कई बार बंधुओं, हम पूर्व जन्म में भक्त होते हैं पर तब हमसे कुछ अपराध बन जाता है जिसके कारण अगले जन्म में हम ऐसे किसी योनि में या किसी परिवार में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक भगवत सत्संग चर्चा आदि नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म का हमारा जो भक्ति भजन भाव था उसके कारण कभी कभी संचित रूप से हमें ठाकुर जी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं और हम भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ताज बेगम अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में वर्धन कैसे कर रही है? सुबह उठ के स्नान ध्यान करके विचार करती है, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी होगी, नीली पोशाक पर मोतियों की माला होगी, आज सिर पर ठाकुर जी ने कूल्हे धारण किया होगा, नहीं मुकुट पहना होगा, नहीं पाग पहनी होगी, और पाग ऐसे वर्ण की होगी, उस पाग पर ऐसा सिरपेच होगा, उस पे ऊपर ऐसी माला होगी,
कानों में मकराकृत कुंडल होंगे और आज ठाकुर जी ने गुलाब का इत्र धारण किया होगा। पहले ही सोच के जाती है और मंदिर के बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है, कांपने लगती है, कहीं मैंने जो सोचा वैसे नहीं हुए तो। भीतर से दर्शनार्थी आते हैं तो ताज बेगम पीछे दौड़ती है, कैसे हैं आज ठाकुर जी? नेत्र बंद करके बस घबरा रही है, कहीं ये विपरीत ना बता दें। जैसे ही सामने वाला बोलता, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, सिर पर बाग पहना है, ऐसा सिरपेच है, मकराकृत कुंडल है, और आज ठाकुर जी की इत्र फुआ प्रसादी मिली, गुलाब का इत्र धारण किया है। सुनते ही ताज बेगम वहीं नृत्य करने लगती, वहीं नाचने लग जाती और नृत्य करके आनंदित हो जाती। मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ठाकुर मेरे चित्त में है कि आज क्या पहन रहे हैं। ऐसी ताज बेगम, आहा, बहुत सुंदर चरित्र है ताज बेगम का। इनका एक और छंद बहुत सुंदर है। छैल जो छबीला संग सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सोन्यारो है, माल गले सोहे नाक मोती सेत सोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारो है, दुष्ट जन मारो सब संत को उबारो ताज, चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन वारो है, नंद जू को प्यारो जिन कंस को पछाड़ो, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है। ध्रुव से प्रहलाद गर्ज, ग्राह से अहिल्या देखी, सौर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सुर हरि रे दास कहू, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं, धनी नाम देव दादू सदना कसाई जाने, गने का कबीर मीरा सेन उर धारे हैं, जगत को जीवन जहान बिच नाम सुन्यो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे। ताज बेगम का चरित्र तो पूरा नहीं कहूंगा, आज कृष्ण लीला सुनानी है, पर इनके जीवन का अंतिम भाव बताता हूं। मैं सोच के नहीं आया था, अपने आप पता नहीं क्यों आ गया भाव। ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई, व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं, होली के दिन चल रहे थे, और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब ब्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। आहा, होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को। उसी दिन सुबह सुबह ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है? इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहाँ से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं, गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं, सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखी, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं। वो आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का, आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठलनाथ जी की, तो लिखती गई लिखती गई लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहाँ उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए।
मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखते हैं, कई लिखते हैं कई नहीं भी लिखते, और कईयों की एक छाप होती है। जैसे हम कोई पद रचना करते हैं तो हम छाप गिरधर की देते हैं, अपने ठाकुर जी की छाप, अंतिम पंक्ति में गिरधर नाम आएगा। तो ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में, तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए। और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना, आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई, और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी, और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी, और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए।